मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 आपका जो रहेगा और जो पूरा पेपर 2 रहेगा आपका, उसमें पूरा कंप्लीट टेक्निकल वाला पार्ट जो है वो मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रही हूँ। प्रोग्रामर वैकेंसी के लिए अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप सब लोगों को मैं ये बता दूं कि अपना जो है वो कंप्लीट कोर्स है जो कि क्लास 24 एप्लीकेशन पर अपन लेके आए हैं। इस पूरे कंप्लीट कोर्स के अंदर आप सभी लोगों को डिटेल के अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वाला पार्ट पूरा करवाया जाएगा। तो आप राजस्थान एग्जाम्स पे जाओगे क्लास 24 एप्लीकेशन पे, क्लास 24, ठीक है, ये एप्लीकेशन का नाम है जिस पर आप जाओगे। आरपीएससी प्रोग्रामर का कोर्स इस तरीके से आपको दिखेगा। कोर्स के फीचर्स, पूरा अबाउट कोर्स के अंदर स्केड्यूल, सारी चीजें आपको मिल जाएगी और टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल की सारी क्लासेस आपको मिलेगी, है ना। 5+1 सीरीज अभी चला रखी है जिसके अंदर 5 दिन आप लोगों को मैं क्लासेस रिकॉर्ड करके दे रही हूँ और जो आप लोगों का 6th डे होता है उसमें आप लोगों का लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जिसमें पूरा रिविजन, साथ ही साथ आप लोगों की प्रीवियस या नेट और गेट के एमसीक्यूज जो है वो होंगे। अभी इसको शुरू किए हमें 1 ही वीक हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 5,000 इसकी फीस है, ठीक है। आपके लिए जो प्रोग्रामिंग वाला यूनिट है वो कंप्लीटली लाइव होगा क्योंकि वो मैं लाइव ही पढ़ाऊंगी। बाकी जो सेशंस मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको रिकॉर्ड करके दे रही हूँ। कंप्लीट रोड मैप मैंने आपको पहली क्लास में समझा दिया था। अब मैं पूरा यूनिट वाइज, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसका कंप्लीट रोड मैप अलग से आप लोगों को देती हूँ, नेटवर्किंग का अलग से आपको दूंगी। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड है, आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जो है ये कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। क्लास 24 एप्लीकेशन पर आप जाके इस कोर्स को ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से, देखो एक पैराग्राफ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सिचुएशन दी हुई है, आपसे बोला हुआ है एक टीसीपी सर्वर है, सर्वर एप्लीकेशन इज अ प्रोग्राम टू लिसन ऑन पोर्ट पी ऑन होस्ट एस. A TCP client is connected to the TCP server over the network. Considered that while TCP connection is active, the server is crashed and rebooted. Assume that the client does not use the TCP keep alive timer. What will be the behavior for the following situation? हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि ये जो सिचुएशन है बहुत ही कॉमन सिचुएशन है। इमेजिन करिएगा कि एक टीसीपी कनेक्शन आप लोगों का क्रिएटेड है ना, कोई भी एक होस्ट है वहां से। अब हम लोग सर्वर से कनेक्टेड है, जैसे कि यूजुअली आप देखो ना, आप फॉर्म डाउनलोड करते समय, फॉर्म फिल करते समय, एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करते समय, तब हम भी क्या करते हैं, हम भी एनटीए के साथ में क्या कर रहे हैं, एक सेशन क्रिएट कर चुके हैं। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो आपसे ये पूछा गया कि जो आप लोगों का सर्वर था वो क्रैश हो गया और वो रीबूट हुआ है, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारा भी सेशन टर्मिनेट हो जाता है। तो ये वही चीज पूछ रहा है कि मान लीजिए कि कीप अलाइव टाइमर जो है वो मैंने क्या नहीं कर रखा था, ऑन नहीं कर रखा था यूजर ने, तब क्या होगा। इफ द क्लाइंट इज वेटिंग टू रिसीव अ पैकेट इट मे वेट इनडेफिनेटली, यानी कि मान लीजिए कि मैं हूं, अब मैं क्या कर रही थी, मैं रिस्पॉन्स देख रही थी, मैंने फॉर्म फिल किया था और सबमिट पे मुझे क्लिक करना था। अब वो सबमिट पे क्लिक करने के बाद फॉर्म फिल्ड मेरे पास में आना चाहिए था, तो आई एम वेटिंग फॉर दी रिस्पॉन्स, बट उतनी देर में सर्वर क्रैश हो जाता है। तो इस सिचुएशन में मेरा तो वेट इनफाइनाइट हो जाएगा, मुझे दोबारा से जब तक सर्वर जो है वो रीबूट होगा उसके बाद में जो मुझे है नए तरीके से लॉगिन करके दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। इफ द क्लाइंट सेंड्स अ पैकेट आफ्टर द सर्वर रीबूट इट विल रिसीव द FIN सेगमेंट, फिन सेगमेंट जो है वो मुझे मिलेगा आफ्टर दैट। ये चीज यहां पर बोल रहे हैं। देखो आप सभी लोग जानते हो कि 2 तरीके के फ्लैग हम लोग यूज करते हैं, एक हम लोग यूज करते हैं FIN और एक हम लोग यूज करते हैं सिंक। सिंक कब करते हैं, जब हम लोगों को, सिंक बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन के लिए, जब सेशन क्रिएट होता है, और FIN होता है फिनिश के लिए, जब हम लोगों ने काम खत्म कर लिया है, सर्वर और क्लाइंट ने आपस में बातें कर ली है, दोनों ने पैकेट्स एक्सचेंज कर लिए, अब वो जो सेशन है उसको हमको टर्मिनेट करना है, तब हम लोग जो फिन है यानी फिनिश वाला जो फ्लैग है उसको हाई कर देंगे। अगर हम नए तरीके से बात करें तो सिंक्रोनाइजेशन वाले को हाई कर देंगे। तो जब भी आपका सिस्टम रीबूट होता है तो हम अच्छे से जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने सीखा है कि मैम जब भी नया सेशन क्रिएट होना है, क्लाइंट को सर्वर से बात करनी है, तो 3-वे हैंडशेकिंग होगी हर बार जब भी सिस्टम रीबूट होगा। यानी कि आप लोगों का जो ये ऑप्शन नंबर 2 है ये गलत बात यहाँ पर लिखी है, यानी कि करेक्ट आंसर स्टेटमेंट 1 तो ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 आप लोगों का हो जाएगा फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सबको समझ में आया कि मैंने क्या बोला? अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर है तो हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। फिनिश कहाँ यूज होता है, सिंक्रोनाइजेशन कहाँ यूज होता है, यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक लॉजिक बेस्ड ही क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं कि क्या इस क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है।
चलिए ट्राई करिए। Yeah, if I will try to explain in English, then they will ask me to explain in Hindi. So I will try to be bilingual. I will try my level best to be bilingual. All the technical terms will be definitely in English only. चलिए सॉल्व करें अब। आई होप सबका आंसर आ गया। देखो मैम को ये कंप्यूटर है जिस पर हम लोगों को बोला हुआ है द 10 Mbps इज द नेटवर्क स्पीड और टोकन बकेट हो रखा है। अच्छा देखिए टोकन बकेट हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है, जल्दी से मुझे याद दिलाएंगे। टोकन बकेट जो है बताएंगे मुझे कि याद दिलाएंगे कहाँ पर हम लोगों ने ये टर्म पढ़ी है। आईसीटी का फुल रिवीजन के लिए आईसीटी वन शॉट मैराथन मैंने बनाई हुई है ना। प्लेलिस्ट पर जाओगे आप सभी लोग आईसीटी की तो वन शॉट मैराथन मिल जाएगी, आप वो देख सकते हो। रिवीजन जंक्शन वाला वीडियो भी देख सकते हो। चलो मुझे बताओ यहाँ पर टोकन बकेट कहाँ पर पढ़ा है हम लोगों ने ये टर्म, सभी लोगों को याद होना चाहिए यार ये टर्म हमने कहाँ पढ़ा है। अलोहा कुछ याद आ रहा है क्या? अलोहा पढ़ा था जहां पर, सीएसएम में पढ़ा था जहां पर, कुछ तो याद आ रहा होगा। बोलो बोलो, याद आ रहा है क्या? बस वहीं से उसको उठाना है। डेटा लिंक लेयर की बात कर रही हूं बेसिकली। देखो अब यहां पर हम लोगों से बोल रहा है कि जो टोकन बकेट है वो आप लोगों की किस रेट से भरी जा रही है, 2 Mbps की स्पीड से भरी जा रही है। और जो नेटवर्क है उसका रेगुलेशन स्पीड भी आपको गिवन है। आपसे बोला जा रहा है कि इनिशियली हमारी जो है कैपेसिटी उस पर हम फुल बिट 16 मेगाबिट्स के बिहाफ पर हम लोगों ने फुल्ली उसे भर दिया है। मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द कंप्यूटर कैन ट्रांसमिट फुल 10 Mbps। देखो आपको पता है कि जब हमारी बकेट जो है वो एम्प्टी रहेगी, टोकन से फिल्ड नहीं रहेगी, तब हम लोग क्या करेंगे 10 Mbps पर फिल कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए कि एक बार के लिए मेरा जो बकेट है वो टोकन से फिल हो जाता है, तब हम उसे क्या करेंगे, हम उसे 2 Mbps पर लेके आ जाएंगे सो दैट हमारे पास में यहाँ पर जो बैलेंस है वो क्रिएटेड रहे, जो बैलेंस है वो क्रिएटेड रहे, इसके लिए हम ऐसा करेंगे। तो जब आप लोगों की बकेट इमेजिन करिएगा कि फुल्ली एम्प्टी है, सोच के देखिएगा अगर मेरी बकेट फुल्ली एम्प्टी है, ठीक है ना, और मुझे उसको भरना है और मेरे पास में कितना है 2 Mbps का स्पीड है, ठीक है ना, मुझे भरना है और मेरे पास में 16 MB का जो है कुल मिला के आप लोगों की कैपेसिटी है, तो कोई मुझे बता सकता है कितने सेकेंड्स में इसे फिल कर दिया जाएगा? देखो ये आप लोगों का 8 सेकेंड्स के अंदर पूरी की पूरी बकेट जो है वो फिल हो जाएगी। अगर एम्प्टी से मैं उसे फिल करना चाहूं, मेरी स्पीड रहेगी 2 Mbps, सही है। और जो आप लोगों का टोटल कैपेसिटी है बकेट का वो है 16 MB, तो ये आप सब पता है MB से MB कटेगा, यानी कि आप लोगों का टोटल मैम 8 सेकेंड्स के अंदर पूरी की पूरी जो टोकन बकेट है वो फिल हो जाएगी, सही है। अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं ये कह रही हूं कि मेरा इनिशियली ही टोकन बकेट फिल्ड है, 16 MB ऑलरेडी फिल्ड है, तो आप बताओ कि जो 10 MB है उसे मैं कितनी देर तक रख सकती हूँ? 10 Mbps पर मैं कितने टाइम तक रख सकती हूँ? अप्रोक्सीमेटली मैम 2 सेकेंड। क्यों? क्योंकि 2 सेकेंड के अंदर ही वो तो 16 हो जाएगी, 16 से भी ज्यादा हो जाएगा इनफैक्ट, क्योंकि 1 सेकेंड के अंदर 10 MB पड़ता है, तो 2 सेकेंड के अंदर 20 MB भर देगा और मेरे पास में तो फुल कैपेसिटी है ही 16। तो अप्रोक्सीमेटली मैम 2 सेकेंड के आसपास जो है वो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, आपकी इस कैपेसिटी या इस नेटवर्क की स्पीड के थ्रू टोकन को फिल कर सकते हैं। यानी करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी 2023 का वन ऑफ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन में से एक था। ट्रांसमिशन डिले और प्रोपोगेशनल डिले, सारी वैल्यूज गिवन है एज इट इज, और सीधा सीधा आप लोगों से ट्रांसमिशन डिले और प्रोपोगेशनल डिले पूछा गया है। हम सब लोग जानते हैं, अगर मैं इस सेंटर पॉइंट से आई हैव टू ट्रांसमिट टू दिस रेसिपिएंट पॉइंट एंड दिस इज माय चैनल, सो इफ दिस इज माय पैकेट, अगर ये मेरा पैकेट है, ठीक है ना, तो पैकेट को चैनल पर डालने में जितना डिले लगेगा उसे हम लोग ट्रांसमिशन डिले बोलते हैं। किसी भी एक पैकेट को फ्रॉम पर्टिकुलर सेंडर पॉइंट टू द रिस्पेक्टिव रेसिपिएंट पॉइंट तक पहुंचाने में जो डिले लगता है दैट इज प्रोपोगेशनल डिले। देन प्रोसेसिंग डिले, क्यूइंग डिले, वो सारी चीजें रेसिपिएंट एंड तक होती है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में ट्रांसमिशन डिले निकालना है और प्रोपोगेशनल डिले निकालना है। ट्रांसमिशन डिले जो होता है, this is equals to length of the packet divided by bandwidth, and the propagational delay is equals to speed है, तो speed is equals to distance upon time होता है, तो time is equals to हो जाएगा डेटा कितना है आप लोगों का ओवर आप लोगों का स्पीड कितना है। ठीक है जी। नाउ लेट अस कीप द वैल्यूज, सीधा सीधा वैल्यूज आप लोगों को गिवन है। इथरनेट है, आप लोगों को बैंडविड्थ गिवन है 10 Mbps, लेंथ आपको गिवन है 2500 मीटर्स, साइज आपको मिली है फ्रेम की कितनी 512 बाइट की, प्रोपोगेशनल स्पीड भी आपको मिली हुई है। मतलब क्या ही नहीं है, सारी वैल्यूज तो गिवन है, सिर्फ सब्सटीट्यूट ही तो करना है। करके देखिए जाए, 10 Mbps डिवाइडेड बाय 2500 मीटर। ठीक है जी, सॉरी उल्टा कर दिया मैम आपने, 2500 मीटर डिवाइडेड बाय आपका 10 Mbps। ठीक है, ये हो गया। यहां पर भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। आप लोगों का स्पीड कितना गिवन है, स्पीड गिवन है मैम 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर सेकेंड ऊपर चला जाएगा। जो आप लोगों का फ्रेम साइज है वो कितना है 512 बाइट का है। बाइट लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर देना भाई, बस और कुछ नहीं करना है। लेंथ ऑफ दी मीडियम, ओह मैम आपने ये जो किया है ये बहुत गलत किया है। 512 मल्टीप्लाई बाय 8 बिट्स, सॉरी वैल्यू गलत डाल दी है मैम, 2500 मीटर, सॉरी है ना, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से ये एक कट जाएगा आप लोगों का। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा 12.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 सेकेंड्स आ जाएगा यहाँ पर। और ये आप लोगों को देखा जाए तो कितना आ जाएगा, ये बिट्स हो ही गए हैं। ठीक है ना, 51.2 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा आप लोगों का। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली किस में निकाल लो, 6 में, पावर 6 में निकाल लो, क्योंकि सारे ऑप्शन जो है वो माइक्रो के अंदर है, तो 10⁻⁻6 के अंदर हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अगर चाहो तो डायरेक्टली वहां से भी निकाल सकते हो आंसर।